Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 51. Today's worksheet is also going to be quite easy. आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और आज की वर्कशीट में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ जियोग्राफी दैट इज़ इंडिया फिजिकल फीचर्स, यानी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. उसको हम पढ़ने वाले हैं एंड सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थार डेजर्ट एंड सेकेंड वन इज द कोस्टल प्लेन्स. इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं. इन टूडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइलैंड्स ऑफ इंडिया. भारत के जो द्वीप समूह हैं, आइलैंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. दिस इज वर्कशीट नंबर 51. Our subject SST Social Science, and in Social Science Geography chapter number 2 India Physical Features is going on. Today's date 7th of November 2020. Islands. Today we are going to discuss about islands. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी कि islands क्या होते हैं. Islands is a land area that is surrounded by water from all the sides. यानी कि island क्या है? एक land area होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको हम बोलते हैं island. एक और वर्ड भी आता है, आइलैंड को हम हिंदी में द्वीप बोलते हैं, ऐसे ही प्रायद्वीप भी होता है जिसको आप पेनिनसुला बोलते हो. पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज अ लैंड एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. अगर वो 3 साइड से पानी से घिरा है तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, और अगर वो 4 साइड से पानी से घिरा है, इफ द लैंड एरिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, देन इट इज नोन एज आइलैंड. तो हम आइलैंड्स की बात करने वाले हैं. सो वी हैव 2 groups of islands in India. मेजर हमारे यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं. फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सेकेंड वन इज द लक्षद्वीप आइलैंड. वी आर गोइंग टू बिगिन विद द अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ शुरुआत करेंगे. अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ चेन ऑफ आइलैंड्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन बे ऑफ बंगाल. यानी ये बंगाल की खाड़ी में है और चेन में है, नॉर्थ टू साउथ एक लाइन में है. यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप वर्क में चेक करने की कोशिश करते हैं. इस टाइप से हमारा मैप है, तो यहाँ पर हमें बे ऑफ बंगाल में हमें मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज अंडमान आइलैंड्स एंड साउदर्न पार्ट इज नोन एज निकोबार आइलैंड. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दे आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ये बंगाल की खाड़ी में है एंड द नंबर ऑफ आइलैंड्स हियर इज 572. 572 टोटल नंबर है, यानी कि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है. इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज अंडमान आइलैंड एंड साउदर्न पार्ट इज नोन एज निकोबार आइलैंड. दे आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग प्रोसेस ऑफ द अल्पाइन एरा. ये अल्पाइन एरा के टाइम के बने हुए हैं एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज. ज़्यादातर ज्योग्राफी ये मानते हैं कि ये एलिवेटेड पार्ट है किसका? सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज का है, कि इसके नीचे समुद्र के नीचे यहाँ पर माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स का जो कुछ भाग ऊपर निकला वही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री. यानी हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी कैन डिप्लॉय आवर आर्मी, आवर एयर फोर्स, नेवी को हम यहाँ पर डिप्लॉय कर पाते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी. द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की कैपिटल है. देर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू. यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर भी फ्लोरा एंड फोना की काफ़ी डाइवर्सिटीज़ मिलती है, यानी कि कई टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं, कई टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं. दीज आइलैंड्स लाइक क्लोजर टू इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैव थिक फॉरेस्ट. यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. क्यों? क्योंकि इक्वेटर के आसपास है. तो ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट कौन सी होती है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट मीन्स द क्लाइमेट सिमिलर टू दैट ऑफ ए इक्वेटर, जो इक्वेटर के आसपास होती है. अब इक्वेटर के आसपास कैसी क्लाइमेट होती है? टेम्परेचर रिमेन्स क्वाइट हाई एंड द एरिया रिसीव्स रेनफॉल ऑन द डेली बेसिस. ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वहाँ पे रेनफॉल भी होती है, लेकिन टेम्परेचर भी थ्रू आउट द ईयर काफ़ी हाई रहता है. तो यहाँ पर भी ऐसा है. अब क्योंकि टेम्परेचर हाई है एंड रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होती है, सो हियर टू थिक फॉरेस्ट कवर आर फाउंड. इसलिए यहाँ पर भी घने जंगल पाए जाते हैं, थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं. द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज माउंट सैडल, 737 मीटर है, एंड द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ निकोबार आइलैंड इज
माउंट थुलियर यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अगर हम दोनों आइलैंड ग्रुप की बात करें, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप की, तो इनमें सबसे ऊंची जो माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक रहेगी, वो रहेगी माउंट सेडल एंड द हाइट इज 737 मीटर। द रीजन ऑल्सो हैज़ 2 वॉल्केनिक आइलैंड। इसके अलावा यहाँ पर 2 वॉल्केनिक आइलैंड भी है। फर्स्ट वन इज द बैंड आइलैंड एंड सेकेंड वन इज द नरकोडम आइलैंड। इनमें से बैंड आइलैंड है, ये स्पेशल है। स्पेशल कैसे? बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो। अब वॉल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव होते हैं, डेड होते हैं, और तीसरा टाइप का होता है सेमी एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते हैं जिनमें लगातार विस्फोट होता रहता है। सेमी एक्टिव जिसमें पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ टाइम से विस्फोट तो नहीं हुआ लेकिन हो सकता है कभी भी। और डेड होते हैं जिसमें होने की संभावना नहीं। भारत में केवल, हमारे देश इंडिया में केवल एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, दैट इज ऑन बैंड आइलैंड। सो दैट्स ऑल अबाउट द अंडमान निकोबार आइलैंड। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये? इट इज़ लोकेटेड इन अरब सागर या अरेबियन सी में। द लक्षद्वीप ग्रुप इज लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट इन केरला। ये अरेबियन सी में है और अरेबियन सी में ये मालाबार कोस्ट जो केरला में, उसके बिल्कुल पास है। इट इज़ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मिडल ओशनिक कटक है, उसका नॉर्दर्न पार्ट है, यानी यहाँ पर एक ओशनिक कटक है, पहाड़ी है, उसी का एक पार्ट है जो बाहर निकला हुआ है, सबमर्ज्ड पार्ट है ये। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड से बना हुआ है। अब ये कोरल आइलैंड क्या है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कोरल आइलैंड्स है। देयर आर 36 आइलैंड्स फाउंड इन इट। यहाँ पे आइलैंड्स की जो संख्या है, नंबर्स है, वो काफ़ी कम है। वहाँ थे 572, यहाँ पे ओनली 36 हैं। एंड द साइज ऑफ ऑल दीज आइलैंड्स आर क्वाइट स्मॉल, काफ़ी छोटे भी हैं ये। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप, यानी कि पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। इन 1973 दीज रीनेम्ड एज लक्षद्वीप, इनको लक्षद्वीप का नाम दे दिया गया। इट इज़ लोकेटेड इन ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली। यहाँ का जो टोटल एरिया बहुत कम है, केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कवरत्ती इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। इट मीन्स दैट द कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है? कवरत्ती। द आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना लाइक दैट ऑफ अंडमान निकोबार। जो आइलैंड्स की बात की थी, वैसे यहाँ पर भी फ्लोरा एंड फोना में काफ़ी डाइवर्सिटीज पाई जाती है। इट मीन्स दैट मेनी स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर। द पीटी आइलैंड यहाँ पे है, दैट इज़ इनहेबिटेड, यानी कि यहाँ पे मानव नहीं रहते हैं। एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए बर्ड सेंचुरी, इसको डिक्लेयर किया गया। दीज आइलैंड्स आर लाइकली टू इरोड एंड बी सबमर्ज्ड इन द कमिंग ईयर्स। और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आने वाले टाइम में इन इरोड हो जाएंगे और ये पानी में डूबने वाले हैं। तो ये बात हुई हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की और लक्षद्वीप आइलैंड की। नाउ लेट्स नो अबाउट द कोरल। हमने बात की थी कि यहाँ के काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, वो कोरल आइलैंड है। अब ये कोरल क्या होते हैं? कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लिव्स इन कॉलोनीज। अब कोरल क्या है? कोरल पॉलिप्स आर द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम हिंदी में सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो ये क्या है? कोरल पॉलिप्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे लिव्ड इन द ग्रुप्स। ये ग्रुप में होते हैं, कॉलोनीज कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। एंड दे डेवलप इन द शैलो एंड मड फ्री वार्म वाटर में। कहाँ होते हैं ये? शैलो मतलब जो कम गहरा होता है, और जो गर्म वाटर होता है, वार्म वाटर होता है कंपेरेटिवली, उसमें ये डेवलप होते हैं। इट मीन्स दैट दीज कोरल्स आर फाउंड इन और अराउंड इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास के इलाके मिलते हैं, यानी हम नॉर्थ की तरफ अगर मूव करेंगे तो वहाँ पर ये कोरल नहीं मिलेंगे। दिस सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है उसको डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द कोरल सीक्रेशंस एंड देयर स्केलेटन फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। और जब ये इनके स्केलेटन, यानी कि इनकी डेथ होने के बाद डेड बॉडीज़ कह लीजिए, रिमेन्स कह लीजिए, स्केलेटन कह लीजिए, उनसे और जो कोरल सीक्रेशंस है ये किस में जमा होते हैं? दे फॉर्म रीफ्स। रीफ्स एक तरीके से दीवार बनाते हैं। जब ये जमा होते हैं तो एक दीवार की तरह जमा होते हैं, एक साथ जमा होते हैं ये, ओके। और जब ये जमा होते हैं तो 3 टाइप की यहाँ पर फीचर्स बनते हैं। कौन कौन से? जैसे एक तो बैरियर रीफ्स बनते हैं, लाइक दैट ऑफ यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पर एक दीवार बन गई तो उसे हम बैरियर रीफ कहेंगे, लाइक दैट।
फ्रिंजिंग रीफ्स बनेगी, जैसे यहाँ से तो आगे की तरफ निकला हुआ बन गया कोस्ट के साथ। एंड अटोल्स होते हैं, दीज आर द स्मॉल आइलैंड्स, स्मॉल कोरल आइलैंड जिनको हमने कहा गया था, हम इसको कोरल आइलैंड्स पे कह सकते हैं। सो दे फॉर्म 3 फीचर्स, ये 3 फीचर्स को बनाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कोरल रीफ जब इकट्ठे होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो कैसे वो क्रिएट करते हैं वेरियस लैंडफॉर्म्स को। तो ये तो बात हुई हमारी कोरल आइलैंड की। तो आज की वर्कशीट में हमने समझा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, एंड एज वेल एज विद अबाउट द कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होते हैं और ये कोरल क्या होते हैं। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, जैसे आपकी हर वर्कशीट में एक क्वेश्चन होता है, आपको बताना है कमेंट करके नेम द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल कौन सी सिटी है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। इन दिस वर्कशीट easy 5 क्वेश्चन आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज कोरल। ये कोरल क्या होते हैं। कोरल पॉलिप्स आर माइक्रो मैरीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैरीन मतलब समुद्री होते हैं, दैट डेवलप इन वार्म एंड शैलो वाटर्स। ये वार्म और शैलो मतलब कम गहरे वाटर में डेवलप होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, विच आइलैंड्स आर देयर इन इंडिया, राइट देयर नेम्स एंड शो इट इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हमें बताना है कौन से आइलैंड इंडिया में है, उनके नेम लिखने हैं और हमें मैप ऑफ इंडिया में भी शो करने। सो इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड्स। फर्स्ट वन इज द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड सेकेंड वन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। नाउ टू चेक इन द मैप वर्क में हम इनको चेक करते हैं मैप में कहाँ पर ये होंगे। हियर एज इट इज़ विजिबल, दिस इज़ द लक्षद्वीप आइलैंड्स, इट इज़ इन अरेबियन सी एंड नियर द मालाबार कोस्ट में है। एंड सेकेंड वन इज़ द अंडमान निकोबार आइलैंड, इट इज़ इन बे ऑफ बंगाल। नॉर्दर्न पार्ट इज़ द अंडमान आइलैंड एंड साउदर्न पार्ट इज़ नोन एज द निकोबार आइलैंड्स। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, डिस्क्राइब द 5 मेन थिंग्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड के 5 मेजर फीचर्स हमें लिखने हैं। फर्स्ट, the Lakshadweep Island are located in Arabian Sea. Second, these are located near the Malabar coast of Kerala. Third, it is a group of 36 islands. Fourth, Kavaratti is the capital of the Lakshadweep Islands. And fifth, its area is only 32 square kilometer. यानी कि यहाँ का एरिया बहुत छोटा है। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसकी क्लाइमेट कैसी है और क्यों है, वाई। द क्लाइमेट हियर इज़ इक्वेटोरियल बिकॉज इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के आसपास है तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, नेम द हाइएस्ट पीक ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। सो हाइएस्ट पीक ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज माउंट सैडल एंड द हाइट इज 737 मीटर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड्स। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट लाइक का बटन तो आप दबा ही सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।